नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे इंदौर से, जहां सराफा चौपाटी को लेकर महापौर ने बड़ा बयान दिया है। और अगली खबर भी इंदौर से है, जहां दिवंगत निर्भय सिंह पटेल की स्मृति में वाद विवाद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर इंदौर से है, जहां सराफा चौपाटी को लेकर महापौर का बड़ा बयान सामने आया। महापौर द्वारा आज सराफा व्यापारी एसोसिएशन और चौपाटी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ निगम मुख्यालय पर एक बैठक संपन्न हुई। चौपाटी के अस्तित्व को लेकर जो एक बैठक की गई थी, सर किस तरह के स्वरूप होने वाला है और व्यापारियों की इंदौर नगर निगम में जांच समिति और लंबे डिस्कशन, लंबी चर्चा और सभी के सुझाव लेने के बाद ये निर्णय पारित किया था, ये प्रस्ताव पारित किया था कि सराफा चौपाटी सराफा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, इंदौर की धरोहर है, इंदौर की पहचान है। इसलिए वो सराफा की नियत गलियों में लगे और परंपरागत व्यंजनों के साथ परंपरा और धरोहर का संदेश देते हुए सुरक्षित और स्वच्छ भाव से लगे। और इसको करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एमआईसी ने कमिश्नर को अधिकृत किया। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां लॉयंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3223 जीवन द्वारा समाज के हित में वर्ष 2025 और 26 के दौरान यातायात नियमों के पालन करने, 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाने, 2 पहिया वाहनों का उपयोग करते समय हेलमेट पहनने, बालिकाओं के बीच पहुंचकर उन्हें गुड टच बैड टच के फर्क को समझाने और शहर को नशा मुक्त बनाने की दिशा में अभियान चलाया जाएगा। लॉयंस इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष लॉयंस एपी सिंह ने रविवार को कनाडिया रोड स्थित मौर्य हिल्स केबीसी कन्वेंशन हॉल में आयोजित डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनिल खंडेलवाल और उनकी कैबिनेट के संस्थापन समारोह में उक्त महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की और वहां मौजूद लोगों का आह्वान भी किया कि वो वाहन दुर्घटना से खुद को बचाने के लिए यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प लें। उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय निदेशक रमेश प्रजापति, संगीता जटिया, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निदेशक वीके लड़िया, मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन लॉयंस मनीष शाह भी आए। वहीं बता दें कि एपी सिंह ने नई कैबिनेट के संस्थापन समारोह में नए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनिल खंडेलवाल, उनकी कैबिनेट के प्रथम वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जयप्रकाश त्रिपाठी, द्वितीय वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयंस राम जाट, ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन लॉयंस स्वप्न खंडेलवाल, सीईओ लॉयंस एनके मेहता, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी लॉयंस सिद्धार्थ बंसल और लॉयंस संजय डिंग डोंग, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट ट्रेजरार लॉयल विनोद जोशी, लॉयंस केसी खंडेलवाल को भी अपने अपने पदों पर संस्थापित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी विनोद अग्रवाल, बालकृष्ण छाप शरिया, लॉयंस के गेट एरिया वाइस लीडर कुलभूषण मित्तल कुक्की सहित लॉयंस के पूरे डिस्ट्रिक्ट के आए हुए विभिन्न क्लबों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। प्रारंभ में लॉयंस एपी सिंह और अन्य सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर समारोह का शुभारंभ किया। देश भर के 400 से पूरे डिस्ट्रिक्ट के 800 लॉयन इस मौके पर मौजूद रहे। इसकी ओर से आपका सभी के लिए क्या? ये आज इंदौर में, जिसे हम लायंस की मीटिंग कहें, यहाँ शपथ ग्रहण समारोह कहें, लेकिन ये वास्तविक रूप में सेवा का कुंभ है, सेवा का महाकुंभ है, जिसकी शुरुआत आपने यहाँ पर इस हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन से, एक एम्बुलेंस के इनॉग्रेशन से, एक मेडिकल शॉप के इनॉग्रेशन से सुनी। और भी कई ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर लिए जा रहे हैं जिनके बारे में सुन रहे हैं। तो लायंस जहाँ भी इकट्ठे होते हैं, ज़्यादा मात्रा में जब इकट्ठे होते हैं, तो यही बातें करते हैं कि और आगे से आगे बढ़कर हम अपनी दोस्तियां और कैसे बढ़ाएं, लेकिन उन दोस्तियों के राह से हम सेवा के काम और कैसे कर सकें। तो पिछले वर्ष में क्या क्या कार्य हुए, उसकी कुछ बातें होंगी। आगे वर्ष में और क्या कार्य किए जाएं, उनके बारे में प्लानिंग होगी। तो यही हमारे ये जो एनुअल मीटिंग होती है, जहाँ पे हम शपथ ग्रहण करते हैं, हमारे नए बंधुओं का जो 1 वर्ष के लिए कुछ जिम्मेदारियाँ लेंगे, लेकिन वो वास्तविक रूप में सेवा का कुंभ है। आप अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भारत से, तो भारत के लिए क्या विशेष आपके मन में विचार है? देखिए, भारत में हमारे देश में तो ये परंपरा ही रही है। हमारे तो मतलब कि हमारे घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं, तभी उनसे ये शिक्षा दी जाती है कि केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, समाज के बारे में सोचना है, समाज से बांट के समाज की जिम्मेदारियां लेनी हैं। तो हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन भी है लायंस इंटरनेशनल, जिसमें हमारा मोटो है वी सर्व, वो उसी का एक एक्सटेंशन है। हम इससे इसलिए जुड़ते हैं ताकि समाज सारे वर्ग, सारे संसार में हमारे जैसे और भी जो लोग हैं, 14 लाख हमारे सदस्य हैं, उनके साथ मिलकर समाज में जहाँ जहाँ भी लायंस सदस्य कुछ कर सकें, वो अपनी तरफ से योगदान देते रहते हैं। तो भारत में तो हमारी बढ़ोतरी होती रहे, हमारे सदस्य और बढ़ें,
जिनके माध्यम से हमारा कार्य, सेवा का कार्य और बढ़ता रहे, यही संदेश है। छापचर्या ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पे उद्घाटन आपके बहुत गर्व की बात है। कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं का यहाँ पर इनॉग्रेशन भी, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे लिए सबसे पहले तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी डिस्ट्रिक्ट में आए हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो कार्य है उनको जानने के बाद में उन्होंने बेहद प्रसन्नता व्यक्त करी है। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्था का अगर सर्वोच्च पद पे बैठा लीडर हमारी तारीफ करता है तो हमें लगता है कि वाकई में हमारे हाथ से कुछ अच्छा होने जा रहा है। आज ये जो चैरिटेबल हॉस्पिटल हम यहाँ पे प्रारंभ करने जा रहे हैं, इस हॉस्पिटल में हमारी लायंस की डिस्ट्रिक्ट पूरी जुड़ी है, जिसमें यहाँ के पेशेंट को जो बड़ी बीमारी के माध्यम से किसी दूसरी जगह अगर उनको भेजना है तो वहाँ भेजेंगे और जो यहाँ है उनका मुफ्त में इलाज कराएंगे। जिसमें लायंस के एक मेडिकल शॉप का भी उद्घाटन किया गया है, जहाँ पे MRCP से 40% कम में हम मेडिसिन का वितरण सामाजिक करेंगे। सरोकार के उद्देश्य को लेकर एक रैली भी निकली है, बहुत बड़ी और बहुत विशाल रैली थी, क्या कहना चाहिए? उस रैली के लिए मैं पूरे लायंस साथियों को और पूरे शहर को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने आज ये 400-500 गाड़ियों का काफिला को व्यवस्थित तरीके से निकलते हुए देखा है। और जो हम मुख्य संदेश लेके निकले हैं शहर हित में कि हेलमेट लगाना नशा मुक्ति के ऊपर और गुड टच बेड टच के ऊपर, उस संदेश को हम शहर में बहुत अच्छी तरीके से फैलाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए। इसलिए पूरे शहर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार के साथ ML शाह की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां स्वर्गीय दादा निर्भय सिंह पटेल स्मृति विचार मंच समिति द्वारा आयोजित जिला स्तरीय अंतर विद्यालयीन भारतीय मंत्री स्तरीय प्रतिभागिता का शुभारंभ जाल सभागृह इंदौर में हुआ। ये प्रतियोगिता पूर्व मंत्री स्वर्गीय दादा निर्भय सिंह पटेल की पुण्यतिथि पर आयोजित की जा रही है। समिति के संयोजक विधायक मनोज पटेल ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, वक्तृत्व कौशल और संसदीय व्यवस्था की गहरी समझ विकसित करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों देपालपुर के जनपद अध्यक्ष गुमान सिंह पवार, भाजपा के जिला मंत्री सत्यनारायण पटेल, मंडल अध्यक्ष देवकरण दरबार, सोहन पटेल, सुनील जाधव, पार्षद सोनाली, मुकेश धारकर, जितेंद्र रघुवंशी की मौजूदगी में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रीति सिंह HOD स्कूल ऑफ कॉमर्स DAVV ने की। छात्रों ने न केवल वर्तमान नीतियों का विश्लेषण किया बल्कि सुधारात्मक सुझाव भी प्रस्तुत किए। निर्णायक मंडल ने प्रतिभागियों के प्रदर्शन को सृजनात्मक, तार्किक और उपयोगी बताते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में ये विद्यार्थी समाज के मजबूत नेतृत्वकर्ता साबित होंगी। प्रतियोगिता के दूसरे दिन शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े मुद्दों पर विद्यार्थियों की बहस और प्रस्तुति होगी। जी, ये स्वर्गीय दादा निर्भय सिंह पटेल स्मृति विचार मंच द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जाती थी पहले, पर अब वो कोविड के कारण कुछ समय छूट गई थी और इस कारण सब बच्चों को भी कुछ नया चाहिए सीखने को, और इसी कारण से हमने एक नया रूप दिया है इसे, भारतीय मंत्री स्तरीय प्रतिभागिता नाम दिया है इसका। इसमें हर स्टूडेंट जो रहेगा, हर स्टूडेंट एक मंत्री के रूप में आएगा, अपना भाषण देगा और भाषण के साथ में एक घोषणा पत्र जारी करेगा। उस घोषणा पत्र में बताया जाएगा कि वो आने वाले 10 सालों में उसका विज़न क्या है। उस विज़न के ऊपर उसे नंबर दिए जाएंगे और उसी के ऊपर, मतलब वैसे तो बोलने के ऊपर भी दिया जाएगा, पर उस विज़न के ऊपर ज़्यादा अंक दिए जाएंगे क्योंकि वो एक नई चीज़ है और वो बच्चों को सीखनी भी चाहिए। लगभग कितने विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं? 36 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं कुल 18 स्कूलों से। जी। मनोज पटेल जी भी विधायक हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का मार्गदर्शन उनके माध्यम से भी सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर मिलने वाला है? उनके माध्यम से सभी को प्रोत्साहन दिया जाएगा, सभी की बातों को, सभी की तो नहीं पर जो योग्य हैं, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी बातों को ऊपर तक लेकर के जाया जाएगा। हो सकता है कि उनकी जो बजट तैयार कर रहे हैं, जो घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं, वो हमारी सरकार को किसी तरीके से काम आ जाए, उन्हें भी प्रोत्साहन मिलेगा, हमारा भी काम होगा। आपका परिचय दीजिए। मैं नीरल मनोज पटेल, संस्था निर्भय से। आयोजन यहाँ होने जा रहा है। आज स्वर्गीय दादा निर्भय सिंह जी पटेल के पुण्य स्मरण के अवसर पर, उनके 29वें पुण्य स्मरण पर, जैसा कि हम पहले भी लगातार वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते आ रहे हैं, उसी तारतम्य में इस बार मंत्री परिषद स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हमने एक नया स्वरूप देने का प्रयास किया है। इसमें यह है कि जो वक्ता रहेगा वह एक विभाग पर बोलेगा। अभी हमने 3 विभाग यहाँ पर खेल, रेलवे और कृषि, ये सब्जेक्ट दिए हैं, इन पर वो अपना प्रस्तुति देगा और यहाँ जो प्रस्तुति होगी बहुत अच्छी प्रस्तुति जो देगा
जो बहुत अच्छा बजट बनाएगा, उस हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसको प्रदेश और केंद्र के मंत्रालय के विभागों में उस बजट को पहुंचाएं, जिससे कि अगर क्योंकि नई जनरेशन क्या सोचती है, नया युवा क्या सोचता है, यह उसका मैसेज हम सरकार तक पहुंचाएंगे, ऐसी हमारी सोच है। और यह 29वां आयोजन है पुण्य स्मरण समारोह का, जो एक नए स्वरूप में हमने आज यहाँ वाद विवाद स्कूल स्तरीय आज है 25 तारीख को, और कल 26 को कॉलेज स्तरीय रहेगा। कितने स्कूली बच्चे? इसमें हमने सिलेक्टेड कुछ जिनको एंट्री रखी थी, लगभग 18 स्कूल के बच्चों को बुलाया है, जो पूरी तैयारी के साथ बजट बना करके लाए। इसमें हमने सिलेक्ट ये भी करेंगे कि जिसका सबसे अच्छा बजट रहेगा उसको भी हम पुरस्कार देंगे। लिखित बजट जिसका सबसे अच्छा रहेगा उसको भी हम पुरस्कृत करेंगे, और जो अच्छा वक्ता रहेंगे उनको तो करेंगे ही। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार के साथ ML शाह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।